हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज अगेन इसी सीरीज में 2025 का क्वेश्चंस पेपर्स हम सॉल्व कर रहे हैं जे एडवांस के, एंड दिस इज फ्रॉम पेपर 1। क्वेश्चंस 1 एंड 2 हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। ये थर्ड प्रॉब्लम्स है। ऐसे तो प्रॉब्लम्स काफ़ी इजी हैं बट कंसेप्चुअली लोडेड है, बट कंसेप्ट भी काफ़ी इजी कंसेप्ट्स हैं, बेसिक सीबीएसई लेवल्स के कंसेप्ट्स हैं। दिस इज़ नॉट, आई वोंट से दैट दिस इज एट अ जे लेवल प्रॉब्लम्स। सीबीएसई लेवल्स के प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं है, एज लॉन्ग एज यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट्स रियली वेल। ठीक है, शुरुआत करते हैं। लेट आर डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, डिफाइन द फंक्शंस एफ आर टू आर बाई fx is equals to 2 minus 2x square minus x square sine of 1 by x if x is not equals to 0. If x is equals to 0, then in that case the value is 2. Okay, if this is defined, so हमारे पास डोमेन कोडोमेन, ऑलवेज चेक दिस पार्ट्स। यहाँ से भी बहुत समय में हिंट मिल जाते हैं हमें क्या करना है, बट यहाँ पे चूंकि इंटायर रियल नंबर पे है तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी कंस्ट्रेंट ओवर देयर। ठीक है, एफ एक्स यहाँ पे डिफाइन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, पहला स्टेटमेंट है द फंक्शन एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये हमें चेक करना है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटीज एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ ऑप्शन बी एंड सी आर रिलेटेड बिकॉज दिस इज कमिंग फ्रॉम मोनोटोनोसिटीज। तो मोनोटोनोसिटीज बोलती है कि अगर आपके फंक्शंस basically decreasing है, right, then in that same interval f dash x will be less than 0 within that interval, and this is the conditions of decreasing functions. Actually strictly decreasing बोलते हैं less than 0 को, और less than 0 is equals to decreasing, but anyway that's not the point and that is not something getting tested over here, so that's fine. f इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग का ये कंडीशन है तो हमें ये कंडीशंस पहले चेक करने होंगे। नाउ ऑन द सेकंड प्रॉब्लम इट इज सेइंग नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शंस इन द इंटरवल माइनस डिक्रीजिंग है। दूसरा बोल रहा है नॉट एन इंक्रीजिंग, मतलब ये बोल रहा है कि डिक्रीजिंग हो सकता है, इंक्रीजिंग हो सकता है, मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि ये इंक्रीजिंग नहीं है, राइट। सो यहाँ पे अगर हम इंक्रीजिंग का कंडीशंस देख ले तो उससे हमें समझ में आ जाएगा, राइट। इंक्रीजिंग की कंडीशंस है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स दिस इज अ फंक्शन व्हिच इज इंक्रीजिंग इन दैट इंटरवल। ठीक है, ये हो गया। थर्ड है फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। ओके, लोकल मिनिमा की क्या कंडीशंस होते हैं? लोकल मिनिमा जनरली ग्राफ से देखने से आपको समझ में आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स का वैल्यूज अगर ग्रेटर देन एफ ऑफ सी है बेसिकली, देन इन दैट मीन्स कि ये लोकल मिनिमा है, मतलब सी पॉइंट्स जो है ना दैट इज अ लोकल मिनिमा। कैसे? ये देखो, ये है हमारा क्वाड्रेटिक का कर्व बेसिकली, राइट। तो इसमें अगर ये पॉइंट है लोकल मिनिमा पे, लोकल मिनिमा है, सपोज कोई कर्व है ये ऐसा, ये इसको मान लो आप मिनिमा सी पॉइंट्स, राइट। अब इसके वेसिनिटीज में जितने भी पॉइंट होंगे, राइट, ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे? बड़े होंगे, सी से तो बड़े ही होंगे सारे पॉइंट्स, सॉरी एफ ऑफ सी से बड़े होंगे, एफ ऑफ सी से ये सारे पॉइंट्स बड़े होंगे। दैट्स व्हाई इट इज सेड कि दिस इज द कंडीशन ऑफ लोकल मिनिमा। वैसे तो ये यहाँ पे टेस्टेड नहीं है, बट मैक्सिमा का मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैक्सिमा इज वेरी सिमिलर लाइक दिस वन। अब ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया, राइट, लोकल मैक्सिमम, तो क्या होगा? सिमिलरली एफ ऑफ एक्स विल बी लेस देन एफ ऑफ सी, मतलब इससे तो सब छोटा ही है, इससे यहाँ पे सब बड़ा था, यहाँ पे इससे सारे पॉइंट्स छोटे ही होंगे, वट एवर बी द पॉइंट्स दैट यू पुट ओवर हियर। ठीक है, तो ये हो जाएगा लोकल मैक्सिमा। ठीक है, ये सारे चीज हम देखते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहले से कंडीशन तो हमने देख लिया,
राइट। अच्छा, इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया कि ऐसा क्यों होता है, वो भी अगेन वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मान के चलो अगर मेरी ये पॉइंट है ए, अब ये पॉइंट है बी। अब ए से बी के बीच में अगर मैं कोई पॉइंट लूँ एक सी, राइट, कोई भी पॉइंट ले लो आप इसके भीतर में, अगर मैं इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ठीक है, इसकी स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव होगी, राइट। ये क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों? एक्स का वैल्यू जैसे इंक्रीज हो रहा है वाई का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो टेंजेंट का स्लोप क्या है? पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द कंडीशंस। सिमिलरली डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए क्या है? अब मान के चलो सेम इसमें ही ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इसको मान के चलो ए मान के चलो बी, यहाँ पे एक सी पॉइंट लिया। अब इस पर टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूँ ऐसे होगी, ये जो स्लोप होगी निगेटिव होगी, राइट, निगेटिव होगी। अब यहाँ से बी से ए के बीच में जो है वैल्यूज है वो क्या है? एक्स का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है वाई का वैल्यू कम होते जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगी? ये स्लोप निगेटिव है, एंड दैट्स व्हाई वी सेड दैट whenever the difference basically first differentiables of the functions between that interval is less than 0 then it's a decreasing functions। ठीक है, कंसेप्चुअली अब सारे चीज हमने एक्सप्लेन कर दिए, अब सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, ओके, सॉल्व करते हैं। पहले ऑप्शंस ए देखते हैं। ठीक है, ऑप्शंस ए सेज f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। अब किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? एफ डैश सी इज इक्वल्स टू लिमिट चेक करते हैं, राइट, डिफरेंशिएबिलिटी के h अप्रोचेज 0, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एच, यही होती है फॉर्मूला, राइट। अब चूंकि सी का वैल्यूज हमें 0 दे रखा है, x इज इक्वल्स टू 0 पे चेक करना है, राइट, तो एफ डैश ऑफ 0 क्या होगा? लिमिट h अप्रोचेज 0, एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। अब एफ ऑफ h क्या है? इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये है 2 माइनस 2h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई एच माइनस एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 का वैल्यूज क्या होगा? 2 डिवाइडेड बाई h, 2 कैंसिल आउट हो गया, h से कैंसिल आउट हो गया ये h। अब जो हमारे पास बचे वो है लिमिट h अप्रोचेज 0 माइनस 2h माइनस h साइन ऑफ 1 बाई एच, राइट। दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विथ। अब h का वैल्यू 0 करूंगा तो ये तो 0 हो जाएगी, राइट, दिस अप्रोच टू 0। अब इसमें हमें सबसे पहले ये देखना होगा साइन 1 बाई एच का वैल्यूज क्या होगा, क्योंकि h का वैल्यूज तो 0 है, मतलब 0 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जब, अच्छा ठीक है, पहले देख लेते हैं साइन का कोई भी वैल्यूज क्या होता है? साइन फंक्शंस का वैल्यूज इज अ सैंडविच बिटवीन -1 to 1, राइट। अगर ये इसके बीच में वैल्यूज है साइन का वैल्यू, तो ये वैल्यूज कहाँ आएगा? -1 से 1 के बीच में। अब -1 से 1 के बीच में जो भी वैल्यूज होंगे उसको अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? 0 होगा, राइट। तो दिस विल ऑल्सो अप्रोच टू 0, तो इसका मतलब है 0 आ गया। एफ डैश एक्स का वैल्यू एट 0 इज 0, राइट। दैट मीन्स कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 एंड इट्स वैल्यूज इज 0। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शंस तो गलत है, ये बोल रहा है नॉट और ये डिफरेंशिएबल आ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम ऑप्शंस बी एंड सी को। ओके, बी एंड सी देखने के लिए हमें क्या करना है? पहले एफ डैश एक्स निकालना है, राइट। अब इसका एफ डैश एक्स अगर मैं निकालूं क्या होगा? ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4x माइनस, अच्छा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, राइट। प्रोडक्ट रूल वैसे तो आपको पता होगा, बट फिर भी मैं एक बार शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। dy dx
u प्रोडक्ट में v आएगी, u मल्टीप्लाई बाई v अगर ये होगी। इसको अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, पहला फंक्शंस को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, दूसरा फंक्शंस को एज इट इज रखने दूंगा, फिर मैं प्लस करूंगा, पहला फंक्शंस को एज इट इज, दूसरे फंक्शंस को डिफ्रेंशिएशन करूंगा। ये है प्रोडक्ट रूल। अच्छा, इसमें ना प्रोडक्ट रूल के अलावा एक चेन रूल भी है, क्योंकि साइन के भीतर में 1/x है। तो अगर फंक्शंस के भीतर में फंक्शंस होते हैं, बेसिकली f ऑफ g ऑफ x है, राइट। तो पहले क्या होता है, f को आप डिफ्रेंशिएट करो, f डैश g ऑफ x देन g डैश x, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट रूल होगी, ये इसको बोलते हैं चेन रूल। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं इसको। अच्छा, साइन 1/x को पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, fx इज दिस वन, राइट। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos ऑफ 1/x, राइट। अब 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x इज व्हाट, x टू द पावर -1, राइट। अब x टू द पावर -1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पावर नीचे आता है, -1 टाइम्स x टू द पावर -1, राइट। तो ये हो जाएगा -x -2, बेसिकली -1/x², राइट। तो इसका हो जाएगा -1/x²। ओके, अब इसको मैं यहाँ पे चेन रूल लगा रहा हूँ, सॉरी प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ। चेन रूल तो लगा ली कि हमने यहाँ पे निकाल लिया साइन। अब प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करूंगा, -2x सेकेंड फंक्शन एज इट इज, उसके बाद -x², मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। अब इसका डिफरेंशिएशन हमने निकाला है अभी, राइट। साइन ऑफ 1/x का डिफरेंशिएशन क्या आया था, cos 1/x इंटू -1/x², cos 1/x इंटू -1/x², x² कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास क्या टर्म रहे, f डैश x इज इक्वल्स टू -4x -2x साइन ऑफ 1/x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, cos ऑफ 1/x। ओके, अब मेरा अगर x का वैल्यूज 0 के पास में अप्रोच करेगा, राइट। अगर मैं x की जगह h कर दूं और h को अगर मैं 0 के पास में अप्रोच करूं, बिकॉज 0 के पास में ही मुझे देखना है, इसका भी इसका भी, राइट। 0 से डेल्टा है एंड -डेल्टा टू 0 है, तो 0 के वैसिनिटीज में देखना है। तो x के पास में अगर मैं 0 करूं तो ये तो मेरा 0 को अप्रोच करेगा, राइट, क्योंकि जस्ट सिंपल x है। ये हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, x टाइम साइन ऑफ 1/x गोज टू 0, बिकॉज ये -1 से 1 के बीच में है, और -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू को अगर 0 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगी, तो ये भी 0 के अप्रोच कर जाएगी। बट इसकी वैल्यूज क्या होगी, राइट। इसकी वैल्यूज अगेन -1 से 1 के बीच में है, बट जैसे ही इसकी वैल्यू 0 पे अप्रोच होगी, ये टोटल पॉइंट कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी के पास में चले जाने लगेगा। तो मतलब ये हमेशा ऑसिलेट करते ही रह जाएगा। तो बेसिकली ये बोल रहा है f ऑफ 0 के पास में ग्राफ कुछ ऐसी होगी, ठीक है। ये 0 पे यहाँ पे 2 हो गया, राइट, फिर यहाँ पे ऐसे से, ठीक है। तो कुछ 0 के पास में ऐसे होगी, यहाँ पे मान के चलो आप -डेल्टा है, यहाँ पे मान के चलो आप डेल्टा है, ठीक है, एंड दिस इज 0। ओके, अगर ऐसा ग्राफ है तो मतलब मैं यहाँ पे स्लोप निकाल ही नहीं सकता, कभी पॉजिटिव होगी कभी निगेटिव होगी, कभी पॉजिटिव होगी कभी निगेटिव होगी, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये डिक्रीजिंग तो होगा नहीं, राइट। तो ये ऑप्शंस तो गया, बट ये बोल रहा है नॉट एन इंक्रीजिंग, नॉट एन इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग फंक्शंस तो नहीं है, विच इज ट्रू, राइट। दिस इज नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इट कैन इंक्रीज समटाइम्स, इट कैन डिक्रीज समटाइम्स 0 के वेसिनिटीज में। तो -डेल्टा टू 0 के बीच में ये कभी इंक्रीज कर रहा है कभी डिक्रीज कर रहा है, तो नॉट एन इंक्रीजिंग मतलब सही है ये।
ऑप्शन सी। एंड चूंकि ये सिंगल ऑप्शन था तो आपका यहीं पे सॉल्व हो जाता है, बट चूंकि हम इसको देख रहे हैं फ्रॉम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, सो वी विल गो थ्रू ऑप्शंस डी एज वेल। अच्छा, ऑप्शंस डी के लिए हमने क्या देखा था कि किसी भी पॉइंट का लोकल मिनिमा हमें देखने के लिए क्या करना पड़ता है, एफ ऑफ सी का वैल्यूज देखना पड़ता है, राइट। एक्स के पास में 0, अच्छा एक्स के पास में अगर 0 होगा तो एफ ऑफ 0 के पास में वैल्यूज क्या होगा, राइट। एफ ऑफ 0 के पास में वैल्यूज क्या होगा, 2 माइनस ये क्या है 2x²। 0 पॉजिटिव हो या 0 निगेटिव हो, ये दोनों चीजें हमें देखनी होती हैं। 0 पॉजिटिव में मैं देख रहा हूं -x² साइन ऑफ 1/x। अच्छा छोड़ो 0 पॉजिटिव, बस सिंपली एफ ऑफ एक्स को पहले देख लेते हैं क्या वैल्यूज आती है, उससे ही समझ में आ जाएगी एक्चुअली। तो ये होगी 2 माइनस ये क्या है x², यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो ये दिस बिकम्स 2 प्लस साइन ऑफ 1/x। अब साइन ऑफ 1/x का वैल्यूज हमने क्या देखा है, हमें पता है -1 से 1 के बीच में होती है। अगर मैं यहाँ पे -1 दूँ तो इसका वैल्यूज क्या होगा, मान के चलो साइन का वैल्यूज -1 आता है, तो ये होगा 2 - 1 विच इज इक्वल्स टू 1। दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, x² is a positive quantity and this is 2, right? So 2 minus positive quantities, positive number क्या होगा, ये 2 से लेस ही होगा, लेस देन 2 रहेगा। ये वैल्यू एफ ऑफ एक्स का वैल्यूज हमेशा लेस देन 2 ही रहेगा। 1 दूंगा तो भी ये पॉजिटिव रहेगा, -1 दूंगा तो भी ये पॉजिटिव रहेगा। ये दिस विल ऑलवेज कम एज पॉजिटिव एंड 2 से नीचे ही आएगी, दैट इज 100% श्योर, बिकॉज ये वैल्यूज हमेशा ही पॉजिटिव होगी, चाहे साइन का वैल्यू -1 हो, 1 हो, 0, कुछ भी वैल्यूज हो इसके बीच में, क्योंकि 2 हमेशा बड़ा है इससे, तो दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। दिस इज ऑलरेडी पॉजिटिव बिकॉज दिस इज x², सो 2 माइनस एनी पॉजिटिव क्वांटिटी बिकम्स लेस देन 2, ठीक है। अब ये लेस देन 2 है और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एट द 0 क्या है, 2 है, राइट। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स is what, less than f of c, because f of c 0 पे क्या है 2 है, मतलब 2 से तो ये f of x हमेशा नीचे ही आ रहा है, राइट। दैट मीन्स दिस इज अ लोकल मैक्सिमा, हमने अभी देखा था ना, तो दिस बिकम्स अ लोकल मैक्सिमा। जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया था तब मैंने एक्चुअली ऐसे ऐसे किया था, इससे आपको भी हिंट लग जाना चाहिए था कि बेसिकली ये मैक्सिमम ही था, इसलिए मैंने उस हिसाब से ड्रॉ किया था, ठीक है। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। व्हाई इट वाज रॉन्ग, यू अंडरस्टैंड इट, राइट। okay, so you saw that how easy this problem was to solve, because I had to explain it conceptually, that's why it took time to actually resolve this, but otherwise this is a problem which can be solved under a minute. This is the simplest as you can get in J Advance. ठीक है, thank you.